अस्सलाम वालेकुम डियर 10th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 6.1 करेंगे मैथमेटिक्स की। जो लास्ट लेक्चर था स्टूडेंट उसमें हमने एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक कर लिया था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। एक्सरसाइज 6.1 में स्टूडेंट आपने जो डेफिनेशन पढ़ी थी लास्ट लेक्चर्स में वो थी डेटा। डेटा आप किससे कहते हैं? कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। यानी अगर हम न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशंस को इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं, तो वो क्या कहलाता है? डेटा कहलाता है। और किसी भी डेटा को अरेंज करने के लिए, यानी जो अरेंजमेंट ऑफ डेटा है वो आप 4 टाइप से कर सकते हैं। जो सबसे पहली अरेंजमेंट है वो अनग्रुप डेटा है। सेकंड अरेंजमेंट जो है वो अरे है। अरे कहते हैं जब आप किसी डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। इसी तरीके से जो थर्ड टाइप ऑफ अरेंजमेंट है दैट इज कॉल्ड ग्रुप डेटा और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी जो आप डेटा को टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं तो वो आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है या ग्रुप डेटा कहलाता है। तो यहां तक स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक यहां तक डेटा को कैसे अरेंज करते हैं ये कर लिया था। आज हमारे पास जो टॉपिक होगा वो 4th टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डेटा है, जो कि आपके पास क्या है? ग्राफ है। यानी किसी डेटा का हम ग्राफ कैसे बना सकते हैं, ग्राफिकली डेटा को हम कैसे अरेंज करते हैं ये देखेंगे। ग्राफ में सबसे पहले स्टूडेंट आपके पास हिस्टोग्राम है, और सेकंड जो ग्राफ टाइप है वो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। थर्ड जो टाइप है वो पाई चार्ट है, और फोर्थ जो टाइप है वो बार चार्ट है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने जो फर्स्ट 2 टाइप्स हैं, यानी जो हिस्टोग्राम है और जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, ये 2 टाइप्स आप ग्राफ पढ़ेंगे कि हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनाते हैं। तो हम इन दोनों ग्राफ्स को टच करेंगे आज इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम। यानी आपने एक हिस्टोग्राम बनाना है। मींस की जो ग्राफ है कौन से टाइप है? ग्राफ की हिस्टोग्राम है। एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है फॉर द फॉलोइंग डेटा शोइंग वेट ऑफ स्टूडेंट इन केजी। नीचे आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ये जो डेटा गिवन है ये शो कर रहा है वेट ऑफ स्टूडेंट को इन केजी यानी किलोग्राम में। आपने इस डेटा के लिए हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये जो आपके पास इस टेबल में ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल उसने क्वेश्चन में बनाया है, इसमें सबसे पहली क्लास है 20 से 24 तक। इट मींस कि जिन स्टूडेंट्स का वेट 20 किलोग्राम से लेकर 24 तक है उनकी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है यानी उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 है। इसी तरीके से 25 केजी से 29 केजी तक जो स्टूडेंट है वो 8 स्टूडेंट हैं। इसी तरीके से 30 से 34 केजी तक जिन स्टूडेंट्स का वेट है उनकी फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट वो कितने? 13 है। इसी तरीके से जो लास्ट क्लास है वो है 50 to 54, यानी वो स्टूडेंट जिनका वेट 50 से लेकर 54 तक है वो कितने स्टूडेंट है? वो आपके पास 8 है। अब हमने पहले यहाँ पे हिस्टोग्राम का ग्राफ बनाना है कि हमने ये देखना है कि हिस्टोग्राम कैसे बनाया जाएगा। तो उसके लिए याद रखें कि हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपको हमेशा जो क्लास बाउंड्रीज है वो फाइंड करनी होंगी। यानी हमें क्लास बाउंड्रीज चाहिए टू मेक अ हिस्टोग्राम। यानी एक हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें क्लास बाउंड्रीज चाहिए। ये जो वेट है स्टूडेंट ये आपके पास क्लासेस है इस टेबल में।
इस वेट को हम क्लासेस भी कह सकते हैं या उसने वेट कहा है। अब हम यहाँ पर खुद अपनी तरफ से एक थर्ड कॉलम बनाएंगे और उस थर्ड कॉलम में हम क्या लिखेंगे, क्लास बाउंड्रीज लिखेंगे, क्योंकि हमने हिस्टोग्राम बनाना है तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपको क्लास बाउंड्रीज चाहिए। अब क्लास बाउंड्रीज बनाने के लिए आपके पास जो फर्स्ट क्लास है वो है 20 से 24 तक है, और ये जो फर्स्ट क्लास है इसकी लोअर लिमिट 20 है और इसकी अपर लिमिट क्या है, 24 है। जब भी हम क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं तो लोअर लिमिट में से 20 में लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करते हैं और अपर लिमिट में 0.5 को ऐड करते हैं। तो अब यहाँ पे लोअर लिमिट 20 है तो 20 में से 0.5 को माइनस करें तो ये 19.5 होगा, और अपर लिमिट 24 है फर्स्ट क्लास की, तो इसमें अगर 0.5 ऐड करें तो ये 24.5 होगा। तो इट मींस कि दिस इज द फर्स्ट क्लास बाउंड्री ऑफ द गिवन क्लास। इसी तरीके से सेकंड क्लास की क्लास बाउंड्रीज लिखेंगे तो सेकंड क्लास की लोअर लिमिट 25 है, अपर लिमिट 29 है, तो 25 में से अगर 0.5 माइनस करते हैं तो ये 24.5 होगा, और 29 में अगर 0.5 ऐड करते हैं तो ये 29.5 आ जाएगा। इसी तरीके से 30 to 34 है नेक्स्ट क्लास, तो 0.5 अगर लोअर लिमिट में से माइनस करें तो ये 29.5 से लेकर 34.5 तक होगी। इसी तरीके से 34.5 से लेकर 39.5 तक नेक्स्ट क्लास होगी, और 40 to 44 को हम 39.5 to 44.5 लिखेंगे। इसी तरीके से 45 to 49 ये जो क्लास है इसको हम 44.5 यानी लोअर लिमिट में से 45 में से 0.5 माइनस करेंगे, और अपर लिमिट 49 है तो इसमें से 0.5 ऐड करेंगे 49 के साथ तो ये 49.5 होगा। और जो लास्ट क्लास है वो 50 to 54 है, तो 50 में से 0.5 को माइनस करें तो ये 49.5 से 54.5 होगा, यानी 54 में 0.5 ऐड करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएंगी, क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। ये लोअर क्लास लिमिट, क्लास बाउंड्रीज क्या होती हैं, मिड पॉइंट ऑफ क्लासेस क्या होती हैं, ये लास्ट लेक्चर था स्टूडेंट, इसमें मैंने आप लोगों को बड़ी तफसीलन ये बात बताई थी। अब हम हिस्टोग्राम बनाएंगे, तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपने एक्स वाई प्लेन ड्रा करना है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी इसको एक्स एक्सिस कहना है, और ये वर्टिकल लाइन होगी इसको आपने वाई एक्सिस करना है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको हमने एक्सिस कहा है, इसको मैं थोड़ा ऊपर बनाता हूं, ये जो एक्सिस है इसके ऊपर आपने क्लास बाउंड्रीज लिखनी है, यानी एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज लेनी है, और जो वाई एक्सिस है इसके ऊपर आपने जो फ्रीक्वेंसीज हैं इनको लिखना है, यानी जो फ्रीक्वेंसीज होंगी उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे वाई एक्सिस पे, और जो क्लास बाउंड्रीज है उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे किस पे, एक्स एक्सिस पे। अब सबसे पहली जो यहाँ पे याद रखें कि जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ये जीरो को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको हम क्या, इसको ओरिजिन भी कहते हैं, और एक्स वाई प्लेन में जो ओरिजिन होता है यहाँ पे एक्स भी जीरो होता है, वाई भी जीरो होता है। अब हमने एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्री लेनी है, तो फर्स्ट क्लास आपके पास है 19.5 to 24.5, तो मैं थोड़ा सा डिस्टेंस देके यहाँ पे 19.5 to 24.5 लिखूंगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास है 24.5 से लेकर 29.5 तक है, तो ये जो 24.5 है फर्स्ट क्लास की जो लोअर बाउंड्री है इसको हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो इसको दोबारा नहीं लिखना है, हम सिर्फ अपर लिमिट लिखेंगे, यानी अपर क्लास बाउंड्री लिखेंगे यहाँ पे 29.5। इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास होगी 34.5, जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आपके पास होगी 39.5, और सिर्फ जस्ट अपर बाउंड्रीज आपने लिखनी है 44.5, 49.5, और जो लास्ट क्लास होगी वो आपके पास होगी 54.5
5 होगी। तो हम इस एक्स एक्सिस के ऊपर क्या लिखेंगे, क्लास बॉन्डीज लिखेंगे। अब वाई एक्सिस पे आपने फ्रीक्वेंसीज लिखनी है। अब फ्रीक्वेंसीज कैसे लिखनी है, उसके लिए आपने सबसे पहले चेक करना है कि लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहां पर क्या है। तो आपको नजर आ रहा है कि 22 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड 5 इज द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। तो हम यहाँ पे एक स्केल के मुताबिक लेंगे, जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको कैसे लेंगे। लेट्स सपोज अगर आपके पास यहाँ पे 22 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो जो फ्रीक्वेंसीज में मैं डिफरेंस रखता हूँ, लेट्स सपोज वो 5 का रखता हूँ। 5 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से फिर 20, 20 से फिर हमने आगे 25 लिखना है। यानी एक स्केल में लेनी है आपने फ्रीक्वेंसीज 25 तक, इसलिए लिखा है कि जो हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी वो 22 थी, जो कि 25 से छोटी है। आपने जो फ्रीक्वेंसीज लिखनी है वाई एक्सिस के ऊपर, उसको स्केल के मुताबिक लिखना है। यानी 5 का स्केल हमने यहाँ पे लिया, यानी हर पॉइंट के दरमियान 5 का डिफरेंस रखा। अब हम स्टूडेंट यहाँ पे ये देखेंगे कि जो फर्स्ट क्लास बॉन्डी है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। उसकी फ्रीक्वेंसी आपको नजर आ रहा है क्या है, 5 है। तो फर्स्ट क्लास बॉन्डी है आपके पास 19.5 से लेकर 24.5 तक। तो हम क्या करेंगे कि इस क्लास बॉन्डी के ऊपर, यानी ये जो 19.5 है और 24.5 तक जो है, इसके ऊपर हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे और उसकी रेक्टेंगल की जो हाइट होगी वो 5 तक होगी। यानी मैं लेट्स सपोज ये एक रेक्टेंगल बनाता हूं 19.5 और 24.5 के ऊपर, जिसकी हाइट किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। तो इट मींस कि ये जो हाइट है ये किसके इक्वल होनी चाहिए, 5 के इक्वल होनी चाहिए। इसी तरीके से जो सेकंड क्लास बाउंड्री है 24.5 से 29.5 तक, इसकी फ्रीक्वेंसी 8 है। तो हम क्या करेंगे, 24.5 से लेकर 29.5 तक ये जो क्लास बाउंड्री है इसके ऊपर आपने एक रेक्टेंगल बनानी है और उस रेक्टेंगल को इस तरीके से बनाना है कि उसकी हाइट किसके इक्वल हो जाए, 8 के इक्वल हो जाए। अब 8 यहाँ पे मेंशन नहीं है स्टूडेंट फ्रीक्वेंसीज के वाई एक्सिस के ऊपर, तो लेकिन हमें पता है जो 8 है वो 10 से छोटा है और 5 से बड़ा है लेकिन 10 के करीब है। तो लेट्स सपोज अगर मैं इस पॉइंट को 8 कहता हूं तो मैं 24.5 से लेकर 29.5 तक जो आपके पास क्लास बाउंड्री है इसके ऊपर एक रेक्टेंगल बनाऊंगा जो कि जिसकी हाइट किसके इक्वल होगी, 8 के इक्वल होगी। तो इस तरीके से हम सेकंड क्लास बाउंड्री के लिए रेक्टेंगल बनाएंगे। इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्लास है वो 29.5 से 34.5 तक है और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 13 है। तो अब हमने 29.5 से 34.5 तक जो क्लास बाउंड्रीज है इसके ऊपर एक रेक्टेंगल बनानी है जिसकी हाइट कितनी हो, 13 हो। तो 13 जो होता है वो 10 से बड़ा होता है, 15 से छोटा होता है। तो लेट्स सपोज हम इस पॉइंट को 13 कहते हैं। तो हम 29.5 से 34.5 तक एक रेक्टेंगल बनाते हैं जिसकी हाइट कितनी हो, 13 के इक्वल हो। तो इट मींस के इस रेक्टेंगल की हाइट क्या है, आपके पास 13 है। तो मींस के ये हाइट शो कर रही है इस क्लास बाउंड्री की फ्रीक्वेंसी को। इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्लास है 34.5 से 39.5 तक, इसकी इस क्लास बाउंड्री की जो फ्रीक्वेंसी है वो 22 है। तो हम यहाँ पे 34.5 से 39.5 तक जो एक रेक्टेंगल बनाएंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी 22 है। तो 22 मींस के 22 जो है वो 20 से बड़ा होता है, 25 से छोटा होता है। लेट्स सपोज अगर इस पॉइंट को हम 22 कहें तो इसकी हाइट बिल्कुल इसके सामने आनी चाहिए। तो ये आपके पास क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास बाउंड्री 34.5 टू 39.5। इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्लास बाउंड्री है उसकी फ्रीक्वेंसी 15 है। तो हमने एक रेक्टेंगल बनानी है 39.5 से 44.5 तक
जिसकी हाइट 15 के इक्वल हो, तो ये जो क्लास होगी ये 15 को शो करेगी। इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास बॉन्डी की फ्रीक्वेंसी 10 है, तो हमने एक रेक्टेंगल बनानी है 44.5 से 49.5 तक, जिसकी आपके पास हाइट कितनी होनी चाहिए, 10 के इक्वल होनी चाहिए। तो ये आपके पास इस क्लास की क्या होगी, हिस्टोग्राम होगी, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी 10 है। और जो लास्ट क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी 8 है, तो हमने 8 के सामने, यानी लास्ट क्लास से 49.5 से 54.5 तक, तो हमने 8 के एक रेक्टेंगल बनानी है जिसकी हाइट जो है वो 8 के इक्वल हो। तो ये आपके पास लास्ट क्लास होगी जिसकी हाइट किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। तो ये जो आपके पास ये जो रेक्टेंगल्स का ग्राफ आ गया है, दिस ग्राफ इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। इसको हम क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम कहते हैं। और हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी है कि क्लास बाउंड्रीज कैसे होंगी। अब स्टूडेंट उसने हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है कि जो सेकंड आपने ग्राफ बनाना है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ग्राफ बनाना है। तो याद रखें, हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फाइंड करने के लिए हमें चाहिए मिड पॉइंट ऑफ क्लासेस, यानी जो क्लासेस का मिड पॉइंट है उसको फाइंड करना होगा। अब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमें क्या चाहिए, मिड पॉइंट चाहिए। तो पहले हम यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ क्लास बाउंड्रीज या क्लासेस फाइंड करेंगे। तो सबसे पहली क्लास आपके पास है 20 to 24 है, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हम 20 और 24 को ऐड करके 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये 44/2 होता है, तो ये किसके इक्वल आएगा, 22 के इक्वल आएगा। इसी तरीके से अगर क्लास बाउंड्रीज का भी मिड पॉइंट ले लें तो वो भी 22 ही आएगा। आप या इन क्लासेस का मिड पॉइंट ले सकते हैं या इन क्लास बाउंड्रीज का मिड पॉइंट ले सकते हैं, वो सेम आता है। इसी तरीके से 25 to 29 का अगर मैं मिड पॉइंट लेता हूं, तो मुझे 25 और 29 को ऐड करके 2 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो ये 25 प्लस 29 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, तो 9 प्लस 5 14, तो ये 54/2 होगा। तो 2 2 4, 2 7 14, तो इसका मिड पॉइंट क्या आएगा, 27 आएगा। क्लास बाउंड्रीज का भी सेम मिड पॉइंट आएगा, इसका 32 आएगा, इसका 37 आएगा, फिर इसी तरीके से इसका 42 आएगा और इसका 47 आएगा, और लास्ट का क्या आ जाएगा, 52 54 जो होगी, इसका मिड पॉइंट आपके पास 52 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या होंगे, मिड पॉइंट्स होंगे। अब हमने स्टूडेंट पॉलीगॉन बनाने के लिए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए, अब आपने जो एक्स एक्सिस है इसके ऊपर आपने मिड पॉइंट्स को लेना है, यानी जो मिड पॉइंट्स होंगे हम उनको एक्स एक्सिस के ऊपर लेंगे। तो फर्स्ट मिड पॉइंट हमारे पास 22 है, सेकंड मिड पॉइंट हमारे पास 27 है, नेक्स्ट मिड पॉइंट हमारे पास 32 है, इसी तरीके से 37 है, फिर 42 है, फिर 47 है, फिर 52 है। तो हम एक्स एक्सिस के ऊपर क्या लिखेंगे, मिड पॉइंट लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए एक्स एक्सिस पे आपने मिड पॉइंट्स ऑफ क्लासेस और क्लास बाउंड्रीज लिखने हैं। अब हम देखेंगे कि जो फर्स्ट मिड पॉइंट है 22, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। इसकी फ्रीक्वेंसी आपको नजर आ रहा है कि क्या है, 5 है। तो हमने इस 22 के ऊपर और 5 के सामने जो पॉइंट होगा इसको मार्क करना है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट मिड पॉइंट है वो 27 है और इसका आपके पास इसकी फ्रीक्वेंसी 8 है। तो 27 के ऊपर और इस 8 के सामने जो पॉइंट होगा उसको हमने नोट करना है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो आपके पास मिड पॉइंट है 32, इसकी फ्रीक्वेंसी 13 है। तो 32 के ऊपर और ये 13 है आपके पास, तो इस 13 के सामने जो पॉइंट होगा इसको हमने नोट करना है। नेक्स्ट आपके पास 37 है, तो इसका मिड पॉइंट 22 है। तो 37 के ऊपर और 22 के सामने जो पॉइंट होगा इसको हमने नोट करना है।
नेक्स्ट 42 का मिड पॉइंट 15 है, तो 42 के ऊपर और 15 के सामने वाला जो पॉइंट होगा इसको हमने नोट करना है, ये 15 के बिल्कुल अपोजिट होना चाहिए। 47 की फ्रीक्वेंसी 10 है, तो 47 के ऊपर और 10 के सामने जो पॉइंट होगा इसको आपने नोट करना है। और इसके अलावा लास्ट जो आपके पास मिड पॉइंट है वो 52, इसकी फ्रीक्वेंसी 8 है, तो 52 के ऊपर और 8 के सामने वाला जो पॉइंट है उनको नोट करना है। अब इन पॉइंट्स को आपने आपस में लाइन के जरिए क्या करना है, ज्वाइन करना है, नॉट कर्व के जरिए, लाइन के जरिए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। अब ये आपके पास स्ट्रेट लाइन के जरिए हम इन पॉइंट्स को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन हमेशा कहते हैं मैनी साइडेड क्लोज फिगर को। पॉलीगॉन किससे कहते हैं, मैनी साइडेड क्लोज फिगर इज कॉल्ड पॉलीगॉन। मैनी साइडेड क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड पॉलीगॉन। यानी पॉलीगॉन एक ऐसी फिगर को कहते हैं जिसकी बहुत सारी साइड्स हों लेकिन क्लोज्ड हों। जैसे आपके पास फर्ज करें एक रेक्टेंगल है, तो ये सबसे सिंपलेस्ट पॉलीगॉन है, इसमें 3 साइड्स हैं और क्लोज फिगर है। इसी तरीके से अगर स्क्वायर भी एक पॉलीगॉन है, क्वाड्रिलेटरल पेंटागन भी एक पॉलीगॉन है, लेकिन मैं अगर इस स्क्वायर की एक साइड को खुली रखता हूं, लेट्स सपोज अब ये 3 साइडेड फिगर है लेकिन पॉलीगॉन नहीं है क्योंकि इसकी ये जो साइड है ये ओपन है, तो क्लोज्ड करूं तो ये आपके पास क्या होगा, पॉलीगॉन होगा। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वो फिगर कहलाएगी, पॉलीगॉन उसको कहेंगे जो क्लोज्ड हो। अब यहाँ पे देखें ये जो हमने पॉलीगॉन बनाई है, इसमें ये जो साइड है ये ओपन है, इसी तरीके से ये साइड ओपन है, तो इसको पॉलीगॉन बनाने के लिए हमने आखिर में ये जो स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट है इसको हम 22 के साथ ज्वाइन करेंगे और ये जो एंड वाला पॉइंट है इसको हम 52 के साथ ज्वाइन करेंगे। तो अब ये जो आपके पास बन गई है ये पॉलीगॉन बन गई है, तो इसको हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहेंगे। और ये आपके पास ग्राफ होगा किसका, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का होगा। तो इस तरीके से हम डेटा को क्या करेंगे, ग्राफिकली शो करेंगे। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 5 हो गया। स्टूडेंट अगर ये लेक्चर्स पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।